हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। रिंग थ्योरी के 12th लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टरिंग क्या होती है। ठीक है, एक्चुअली फैक्टरिंग से पहले हमारे पास कुछ ऐसी हमारे पास रिंग्स है जो फील्ड बनेगी। ठीक है, फील्ड नहीं भी बनेगी, इंटीग्रल डोमेन बनेगी, इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगी। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी रिंग होगी जिनको हम फील्ड शो करेंगे। ठीक है, और हमारे पास उनको इंटीग्रल डोमेन शो करेंगे। तो इस टाइप के सबसे पहले हमारे पास कुछ रिंग है जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास इससे पहले हमने क्या किया था कि प्राइम आइडल क्या होते हैं, मैक्सिमल आइडल क्या होते हैं। ठीक है, अब उन मैक्सिमल आइडल प्राइम आइडल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास कन्वर्ट हो गया किस पे आ जाएगा, फैक्टरिंग पे। ठीक है, कि फैक्टरिंग है हमारे पास, वो आइडियल बनेगा। ठीक है, आइडियल बनेगा तो आइडियल्स के आइडियल का और फील्ड का रिलेशन आ जाएगा कि अगर ये मैक्सिमल आइडियल है तो हमारे पास ये फील्ड बनेगा, किस कंडीशन पे फील्ड बनेगा। ठीक है, और अगर फील्ड है तो इसके मैक्सिमल आइडियल क्या होंगे, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया कि फील्ड है तो उसके इतने सिंपल, एक है सिंगलटन जीरो या जीरो ट्रिवियल आइडल, वो उसका मैक्सिमल आइडल बनेगा एज वेल एज प्राइम आइडल बनेगा। ठीक है, तो अब आइडियल से हम क्या पे किस पे जाएंगे, फील्ड पे, कि अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है वो अगर मैक्सिमल आइडल बन रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग फैक्टरिंग, ठीक है, तो वो हमारे पास फील्ड बनेगा या नहीं बनेगा। इस स्टेप से हमारे पास ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा फैक्टरिंग का। और मोस्टली 99% जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारे पास फैक्टरिंग से ही पूछा जाता है, बिकॉज उसमें हमारे पास जो जितना भी हमारे कॉन्सेप्ट किया है लास्ट तक, इससे पहले के जितने हमारे पास लेक्चर्स हैं उन सभी का बेसिक्स इसी में यूज होने वाला है, फैक्टरिंग में। ठीक है, तो और सारी तो हमारे पास जो मेन हमारे पास इंटीग्रल रिंग है, जैसे जेड क्यू आर सी क्यू, ठीक है, जेड पी आयोटा, इस टाइप की हमने क्यू क्रॉस जीरो, जीरो क्रॉस आर, जीरो क्रॉस आर, इस टाइप की जितने भी रिंग हैं उनको हमने फील्ड शो कर दिया था। ठीक है, आज जैसे हमारे पास तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा है लिखा हुआ बोर्ड पे कि शो दैट जेड रूट टू, इंटीजर्स में हमने एक एलिमेंट और शामिल कर दिया और उसकी सारी कंपोजिशंस इंटीजर्स के साथ इंक्लूड होके उस सेट को हमने क्या बोला है, जेड रूट टू। नोटेशन क्या है मैथमेटिकली, a प्लस बी रूट टू, ए कोमा बी बिलोंगिंग टू जेड सेट ऑफ इंटीजर इज एन इंटीग्रल डोमेन बट नॉट फील्ड। तो सबसे पहले हमने इसको क्या शो करना है कि ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होगा। ठीक है, तो इंटीग्रल डोमेन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी कि हम सबसे पहले क्या शो करेंगे इसको कि ये इसकी सबरिंग है। ठीक है, सबरिंग प्रूव करने के बाद हम इसको शो करेंगे कि ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव शो करने के बाद हम ये प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास इसमें यूनिटी भी एग्जिस्ट करती है। देन वी शो दैट दिस इज इंटीग्रल डोमेन बिकॉज जेड रूट टू, ठीक है, हम इसको बोलने का तरीका जेड रूट टू इज एन सबसेट ऑफ आर, ऑफ कोर्स दिस इज सबसेट ऑफ आर, एंड सबसेट ऑफ आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, एंड द सेट ऑफ रियल नंबर इज इटसेल्फ ए फील्ड। ठीक है, एंड इंटीग्रल डोमेन, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, मेथड रहेगा इसको करने का। ठीक है, नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। ओके, तो हमें जेड रूट टू ये दिया हुआ है और यहाँ से हमें ये तो पता ही है कि जो जेड रूट टू है, ठीक है, वो किसका सबसेट होता है, सेट ऑफ रियल नंबर का। दिस इंप्लाइज दैट जो जेड रूट एक हमारे पास क्या आ जाएगी, जेड रूट टू है वो नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज इसमें हमारे पास बहुत सारे इंटीजर्स तो होंगे ही होंगे। दिस इंप्लाइज दैट दिस सेट इज नॉन एम्प्टी। उसके बाद हम इसको सबरिंग प्रूव करेंगे। ठीक है, सबरिंग प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, फर्स्ट दो एलिमेंट लेंगे, ठीक है, इसके, और उन एलिमेंट्स का डिफरेंस इसमें दिखाएंगे। ठीक है, तो लेट a1 प्लस b1 रूट टू, ठीक है, ये किससे बिलोंग करता है, जेड रूट टू से। ठीक है, दूसरा एलिमेंट ले लिया हमने a2 प्लस b2 रूट टू, ठीक है, ये एलिमेंट किसका है, जेड रूट टू का। अब अगर हमारे पास ये x एलिमेंट है मान लो और ये हमारे पास y एलिमेंट है, अगर हम इनका डिफरेंस करें x माइनस वाई करें तो ये हमारे, और जो a1 a2 है, ठीक है, a1 a2 b1 b2 ये सारे किससे बिलोंग करते हैं, बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ इंटीजर, ये सारे इंटीजर हैं। डिफरेंस करेंगे तो हो जाएगा a1 माइनस a2, ठीक है, प्लस b1 माइनस b2, ठीक है, रूट टू। और अगर मैंने इसको a3 बोल दिया, इसको b3 बोल दिया रूट टू, तो ये दोबारा किसका आ गया एलिमेंट, जेड रूट टू का। दिस इंप्लाइज दैट मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन है वो सेट के अंदर बिलोंग करती है। ठीक है,
दूसरा अगर हमने इन दोनों की प्रोडक्ट करी, ठीक है, x इंटू वाई किया, तो ये हमारे पास हो जाएगा a1 a2 प्लस a1 b2 रूट 2 प्लस b1 a2 रूट 2 प्लस ये हो जाएगा 2b1 b2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a1 a2 प्लस 2b1 b2 प्लस, ठीक है, ये से यहाँ से हमारे पास हो जाएगा a1 b2 प्लस a2 b1 इंटू रूट 2, ठीक है। अब मान लो इसको मैंने नया नाम दे दिया किसी भी एलिमेंट, मान लो ये x1 हो गया प्लस ये y1 हो गया रूट 2, तो दोबारा किसका एलिमेंट आ गया, z रूट 2 का एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसके हमने कोई भी रैंडम फॉर ऑल, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ऑल x, y, their difference is also belonging to the z root 2 and their product is also belonging to the z root 2. This implies that z root 2 is a subring, ठीक है, ऑफ r, ठीक है। ये हमारे पास किसकी सबरिंग बन जाएगी, r की, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको कॉम्यूटेटिव प्रूव करेंगे नेक्स्ट, सिंस, ठीक है, सिंस सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, इज कॉम्यूटेटिव, अगर ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव है, दिस इंप्लाइज दैट z रूट 2 है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव रिंग। फिलहाल हम इसको रिंग बोल रहे हैं, तो ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग हो जाएगी। दूसरी बात, अब देखो मैंने 1 लिख दिया, 1 इज इक्वल टू, मैं 1 को लिख सकता हूँ 1 प्लस 0 इंटू रूट 2, ठीक है, बिलोंगिंग टू z रूट 2, ठीक है, ये इसका एलिमेंट हो गया, यानी 1 इसका एलिमेंट हो गया, सच दैट फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू z रूट 2, ठीक है, x इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू x इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट 1 इज यूनिटी ऑफ z रूट 2। तो ये देखो, इसको मैंने कॉम्यूटेटिव प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग हो गई एज वेल एज इसमें यूनिटी भी हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये शो कर दिया कि जो z रूट 2 है इज ए CRU, ठीक है, ये हमारे पास CRU हो गई। अब हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट, सिंस R इज ए इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन, एंड ये हमारे पास इसका सबसेट है, z रूट 2 R का सबसेट है, ठीक है। और अगर ये CRU है, दिस इंप्लाइज दैट z रूट 2, ठीक है, ये इंटीग्रल डोमेन है, तो ये इसका सबसेट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है, विदाउट जीरो डिवाइजर, एंड दिस इंप्लाइज दैट z रूट 2 है, वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो ये हमने शो कर दिया कि ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन बनेगी। फिर हम सेकंड क्या शो करेंगे, फर्स्ट हमने शो कर दिया कि ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम शो करेंगे कि जो z रूट 2 है इट इज नॉट ए फील्ड, देखो उसने बोला नहीं बट नॉट ए फील्ड। अब हम ये शो कर देंगे कि ये हमारे पास एक फील्ड नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, z रूट 2 है, तो क्यों नहीं बनेगी, बिकॉज इफ x बिलोंगिंग टू, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू z रूट 2, ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एलिमेंट does not belonging to z root 2 such that x dot x inverse is equal to 1 unity. For example, if I take 2 belonging to z root 2, ठीक है, ये हमने एलिमेंट ले लिया, then 2 into x such that 1, this implies that x is equal to 1 by 2, then x is inverse of 2 और x की वैल्यू क्या है 1 by 2, तो 1 by 2 is inverse of 2, but 1 by 2 does not belonging to z root 2, ठीक है, ये हमारे पास इसमें बिलोंग नहीं करेगा। दिस implies that z root 2 is not filled, ठीक है, तो ये हमारे पास एक फील्ड नहीं बनेगी, हैंस प्रूफ, ठीक है, हैंस प्रूफ। ये हमारे पास प्रोसेस रहेगा कि इस रिंग को हमने क्या शो कर दिया कि ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन तो बनेगी, ठीक है, लेकिन क्या नहीं बनेगी, फील्ड नहीं बनेगी। अब देखो पहली बात तो हमारे पास डिफरेंस हम देख लें कि एक तो हमारे पास होता है z, ये हमारे पास है z सेट ऑफ इंटीजर -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड अप टू सोन, ऐसे ऐसे एलिमेंट आएंगे। और जो हमारे पास z रूट 2 है, ठीक है, दूसरा जो है z
√2, इसमें हमारे पास ये एलिमेंट तो आएंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो। साथ के साथ एलिमेंट ऐसे भी आएंगे √2 इंटू 3, √2 प्लस 3√2, ठीक है। इस टाइप के सारे एलिमेंट इसमें होंगे, ठीक है। 1 प्लस √2, 1 माइनस √2, 2 प्लस 2√2, तो इस टाइप के एलिमेंट इसमें होंगे। तो इसमें हम देखा जाए तो जो z है, z वो छोटा है किससे, हमारे पास z√2 से, ओके। z है वो इसमें कंटेन है, ठीक है। और z हमारे पास इंटीग्रल डोमेन बनती है। दिस इंप्लाइज दैट दिस डज नॉट इम्प्लाइज दैट कि z√2 एट अब इंटीग्रल डोमेन बनेगी। उसके लिए हमारे पास ये प्रूफ है। यहाँ से हमने शो कर दिया कि जो z√2 है वो भी हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन बनेगी, बट नॉट ए फील्ड, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ z√2 डज नॉट हैव एन इनवर्स इन z√2। दिस इंप्लाइज दैट z√2 इज नॉट ए रिंग, तो वो हमारे पास फील्ड, तो हमारे पास वो फील्ड नहीं बनेगी, ठीक है। सिमिलरली इफ आई रिप्लेस इन दिस क्वेश्चन 2 with 3, 4, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 21, 23 एंड अप टू सो ऑन, अगर हम वहाँ पे z√2 की जगह ये सब प्राइम राइट कर दें, ठीक है, 2 की जगह 3 कर दें, यानी z√3 इज इक्वल टू a प्लस b√3, फिर a और b आर द बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर, देन दिस रिंग इज ऑल्सो एन इंटीग्रल डोमेन बट नॉट ए फील्ड। तो वो भी हमारे पास क्या बनेगी, एक सिर्फ इंटीग्रल डोमेन में बनेगी, फील्ड नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बन जाता है कि क्या सेम प्रूफ करेंगे हम इसके लिए भी, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे ये बोल दिया जाए z√3, ठीक है, या फिर z√5 या फिर z√7, ठीक है, ये हमारे पास बोल दिया जाए, तो ये जितने भी हमारे पास रिंग है ये सारी के सारी रिंग, और यू कैन आल्सो ऐड अनदर प्राइम नंबर, तो ये हमारे पास सारी की सारी रिंग क्या बनेगी, इंटीग्रल डोमेन बट नॉट फील्ड। तो ये हमारे पास फील्ड नहीं बनेगी। इसी एग्जांपल से सभी के लिए हमारे पास काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा कि 2 तो है उसमें लेकिन 1/2 नहीं है, ठीक है, 3 है 1/3 नहीं है, 4 है 1/4 नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास क्या नहीं बनेगी, फील्ड नहीं बनेगी, ठीक है। तो इस टाइप की सारे रिंग सिर्फ क्या बनेगी, इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे z√2 लिख दे, ठीक है, अगर ये हमारे पास सिंपल कर दें, हम इसको जनरलाइज्ड करें, ठीक है, इस रिजल्ट को जनरलाइज्ड कर दें हम, लाइक दिस कि z√d, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस b√d, ठीक है, सच दैट a, b बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ इंटीजर। तो अगर इफ d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, देन z√d, ठीक है, इज ए इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इंटीग्रल डोमेन बट नॉट फील्ड, ठीक है, बट नॉट ए फील्ड, बिकॉज एवरी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कि हमने बोल दिया कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि हाउ मेनी एलिमेंट इन z√2 हैज हुज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट इन z√2, या फिर इसी स्टेटमेंट को आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि कितने सारे एलिमेंट होंगे जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसमें एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि हाउ मेनी यूनिट्स, ठीक है, हाउ मेनी यूनिट्स इन z√2, ठीक है, ये भी हो सकता है, या फिर कोई इस तरीके से पूछे हाउ मेनी एलिमेंट्स इन z√2 हुज इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट इन z√2, ऐसे ही पूछ सकते हैं। तो इसके लिए देखो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। एक्चुअली क्या हमारे पास इसमें z√2 में अगर आपको देख के तो लग रहा होगा कि कुछ ही एलिमेंट होंगे जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अब हम शो कर देंगे कि ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। इसमें भी हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट है, और इनफाइनाइट एलिमेंट ही ऐसे होंगे जिनका हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, z√2 इज इक्वल टू a प्लस b√2। अगर मैं इसके लिए करूँगा तो बाकी जो इसके नीचे जो रिंग लिखी हुई है उसके लिए अपने आप हो जाएगा कि उसके लिए क्या होगा। ठीक है, कैसे होगा, तो अब देखो हमने ये शो कर दिया, ठीक है, कि ये इंटीग्रल डोमेन है, z√2 इज ए इंटीग्रल डोमेन, ये हमने अभी शो किया है, इंटीग्रल डोमेन है। तो अब हम इसमें यूनिट एलिमेंट, क्वेश्चन क्या होगा, हाउ मैनी यूनिट इन z√2, ठीक है, इसके अंदर कितने हमारे पास यूनिट एलिमेंट होंगे। तो अब देखो अगर मैंने इसका एलिमेंट ले लिया 1 प्लस √2 बिलोंगिंग टू z√2, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट ले लिया मैंने -1 प्लस √2, ठीक है, यानी 1 इंटू √2 बोल सकते हो इसको, बिलोंगिंग टू z√2, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि अभी मैंने किया कि x एलिमेंट इसका, y एलिमेंट इसका है, तो x.y है वो दोबारा इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो अब हम करें यहाँ से, दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2, ठीक है, बिलोंगिंग टू z√2, ठीक है, इसके अंदर बिलोंग करेगा z√2 के अंदर। प्रोडक्ट करें तो a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये जाएगा 2√2 का स्क्वायर 2 -1 बिलोंगिंग टू z√2, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट इनकी प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी 1 बिलोंगिंग टू z√2, ठीक है। तो यहाँ से हमने शो कर दिया कि जो 1 प्लस √2 है उसकी प्रोडक्ट -1 प्लस √2 से करी तो वो कितनी आई हमारे पास, 1 आई। दिस इंप्लाइज दैट -1 प्लस √2 इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस √2, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। और उल्टा भी कर सकते हो, 1 प्लस √2 इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 प्लस √2, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। ठीक है, और यहाँ से हम दोनों तरफ स्क्वायर करें, ठीक है, या हमारे पास मान लो ये इक्वेशन 1 है और मैंने इक्वेशन 1 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस √2 का स्क्वायर इंटू -1 प्लस √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, दोबारा कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा। मान लो ये इक्वेशन 2 है। तो अब देखो यहाँ से ये दो एलिमेंट ऐसे थे जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा था, और यहाँ से इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया, इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया, लेकिन मैं इसका स्क्वायर करूँगा 1 प्लस √2 का स्क्वायर करूँगा तो ये दोबारा 1 प्लस √2 हो नहीं सकता, बिकॉज हमारे पास z√2 है, ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन, और इंटीग्रल डोमेन में सिर्फ दो ही हमारे पास ऐसे एलिमेंट होते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू a, जैसे हमने लेक्चर 3 और 4 में डिस्कस किया था शायद, कि a स्क्वायर a यानी आइडोम्पोटेंट एलिमेंट है, और अगर हमारे पास रिंग है और वो अगर एक इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करती है तो उसमें हमारे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट होंगे जो ऐसी प्रॉपर्टीज के साथ होंगे, एक तो खुद यूनिटी होगा और एक जीरो। ठीक है, तो लेकिन ये एलिमेंट है, ये ना तो यूनिटी के बराबर है, यानी ना तो ये इक्वल टू 1 है, ना ये इक्वल टू 1 है, ना ये जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट जो इसका स्क्वायर करेंगे वो कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि -1 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी -1 प्लस √2 के इक्वल कभी नहीं होगा। तो मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों क्या होंगे, इस रिंग के डिफरेंट एलिमेंट होंगे। और देखो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करें तो 1 आ रहा है, तो मतलब इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करें तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, बिकॉज इनकी प्रोडक्ट क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये दो एलिमेंट का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब मैं इस इक्वेशन का क्यूब कर दूं यहाँ से तो हमारे पास इसकी क्यूब आ जाएगी, इसकी क्यूब आ जाएगी। अब ये एलिमेंट ना इसके बराबर होगा ना इसके बराबर होगा, एंड दिस इंप्लाइज दैट हम ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ऐसे एलिमेंट आप और कुछ ढूंढ लो कि जिनकी प्रोडक्ट हमारे पास 1 आती हो। ठीक है, लाइक दिस, अगर मैंने यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन कर दिया होता, ठीक है, तो मान लो इसका स्क्वायर ओपन किया 1 प्लस √2 का स्क्वायर ओपन किया, ये हमारे पास 2 हो जाएगा, और फिर प्लस 2√2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 प्लस 2√2। ठीक है, एक एलिमेंट ये हो गया, इसका स्क्वायर करके तो ये क्यूब आया है। ठीक है, इसका या फिर इसका स्क्वायर करके क्यूब आया, तो यहाँ से हमारे पास ये एलिमेंट हो जाएगा, एंड अप टू सोन यहाँ से चलते चले जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट z√2 हैव इनफाइनाइट
यूनिट एलिमेंट, ठीक है, या इनफाइनाइट यूनिट एलिमेंट, ठीक है। लेकिन देखो इनफाइनाइट यूनिट एलिमेंट है, लेकिन उससे ये थोड़ी कि ये फील्ड बन जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसके अंदर ऐसे भी तो हमारे पास एलिमेंट है जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। जैसे आप सिंपल 2 ले लो, 3 ले लो, तो उसके कारण ये फील्ड नहीं बनती, ठीक है। कि यहाँ से बोल दे कि इसके अंदर इनफाइनाइट यूनिट है, Z√2 के अंदर भी इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो इनफाइनाइट एलिमेंट का इनफाइनाइट एलिमेंट टाइम्स मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज ए फील्ड। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लेके चलना हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास फील्ड नहीं बनेगी, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अगर मैं जितना भी मैंने अभी तक करवाया है, अगर मैं इस 2 को -2 से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, इफ आई रिप्लेस 2 विद -2, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने -2, फिर यहाँ पे लिख दिया -3, -5, -7, ठीक है। तो अब तुम्हारे लिए असाइनमेंट वर्क है कि आप चेक करो, सबसे पहले ये चेक करो कि जो Z√-2 है वो क्या इंटीग्रल डोमेन बनता है या नहीं बनता। उसके बाद ये चेक करो कि क्या फील्ड बनता है नहीं बनता। उसके बाद ये चेक करो कि अगर बनता है तो उसमें यूनिट एलिमेंट कितने हैं, ठीक है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ये सारा अलजबरा आप इन सभी रिंग के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे कि Z√2 इसके लिए हमारे पास ये इंटीग्रल डोमेन बनेगी या नहीं बनेगी। बनती है तो इसके अंदर यूनिट एलिमेंट कितने हैं, ठीक है। तो ये सब काम आप करोगे। नाउ कम टू द शिफ्ट फ्रॉम इंटीजर टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। अब सिमिलरली काम करेंगे हम, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, हम यहाँ से हम इंटीजर से कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, सेट ऑफ रैशनल नंबर से, और क्वेश्चन बदल जाएगा। वो हमारे पास क्या फॉर्म करेगा, इंटीग्रल डोमेन एज वेल फील्ड, ठीक है। तो इंटीग्रल डोमेन भी बनेगा और क्या बनेगा, फील्ड भी बनेगा, ठीक है। इफ आई टेक हेयर क्यू इंस्टेड ऑफ जेड, ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यही है और उसका प्रूफ करेंगे हम, ठीक है। एक्चुअली क्या है, जो हम ये रिंग पढ़ रहे हैं Z√2, ठीक है, आगे पढ़ेंगे Q√2, फिर आगे पढ़ेंगे Q√2 √3, Q√2 √3 √7, इस टाइप के हम पढ़ेंगे। Z आयोटा, Q आयोटा। सबसे छोटी फील्ड जो होती है, जो इनफाइनाइट एलिमेंट की है, तो वो होती है सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। जैसे हम करने वाले हैं अभी, सेट ऑफ रैशनल नंबर Q है, वो स्मॉलेस्ट फील्ड होती है जो इनफाइनाइट ऑर्डर की होती है। अब देखो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, Z को तो हटा दो यहाँ से और यहाँ पे लिख दो Q, यहाँ पे लिख दो दोबारा Q। ये A और B है, अब की बार रैशनल नंबर है। इज एन फील्ड, ये हमें ये शो करना है, अब इज ए फील्ड। इंटीग्रल डोमेन फील्ड बन जाएगी तो इंटीग्रल डोमेन तो अपने आप बन जाएगी। तो हम इसको क्या शो कर देंगे कि ये क्या बनती है, फील्ड बनती है। सबसे पहले Q√2 है, सबसे पहले तो Q है वो किस में कंटेन है, Q√2 में, ठीक है। और Q√2 किस में कंटेन है, R में। क्लियर है, ये बात ध्यान रखो। उसके बाद हम इसमें जो एक्स्ट्रा वर्क करने वाले हैं वो क्या करेंगे, हम इसका कोई भी एक रैंडम एलिमेंट उठाएंगे, कोई भी रैंडम एलिमेंट भी नहीं, एक जनरल एलिमेंट आप उसको बोल सकते हैं। वो जनरल एलिमेंट Q√2 का उठा के और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स Q√2 में दिखा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा वर्क होगा एज कंपेयर टू लास्ट क्वेश्चन। और सारा काम हमारे पास डिट्टो सेम है। हम इसको सबसे पहले इंटीग्रल डोमेन शो करेंगे कि ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होगी। तो सबसे पहले हम इसको शो करेंगे इंटीग्रल डोमेन। तो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a1 प्लस b1 √2 बिलोंगिंग टू Q√2, ठीक है। और जो हमारे पास a1 b1 है, ये हमारे पास अब सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। एंड फॉर ऑल y इज इक्वल टू a2 प्लस b2 √2 बिलोंगिंग टू Q√2, और जो a2 b2 है ये भी हमारे पास Q से बिलोंग करते हैं, रैशनल नंबर है। दिस इंप्लाइज दैट इफ आई टेक डिफरेंस ऑफ x माइनस y इट इज a1 माइनस a2 एंड प्लस b1 माइनस b2 √2। इफ a1 एंड a2 आर टू रैशनल नंबर देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो a3 प्लस b3 √2, तो ये दोबारा Q√2 से बिलोंग कर गया। तो अंडर सब्ट्रैक्शन ये क्लोज्ड है कि अगर हमने इसके रैंडमली दो एलिमेंट उठाए हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी Q√2 के अंदर बिलोंग करेगी। नाउ इफ आई टेक प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट x डॉट y, ठीक है, यहाँ से करेंगे तो जाएगा a1 a2, ठीक है, प्लस b1 a2 √2 प्लस
A1 B2, ठीक है, A1 B2 √2 प्लस A2 B1 √2 प्लस B1 B2 और √2 इंटू √2 2 हो गया यहाँ से। और ये सारे हमारे रेशनल नंबर है, तो ये जाएगा A1 A2 प्लस 2 B1 B2 लास्ट क्वेश्चन की तरह, प्लस यहाँ पे हमारे पास √2 कॉमन आ गया, B2 A1 प्लस A2 B1 इंटू √2। अब इसको मान लो A डैश ये नया है, B डैश √2, A डैश किसके इक्वल है, A1 A2 प्लस 2 B1 B2 बिलोंगिंग टू Q, ठीक है, बिकॉज अगर ये सारे रैशनल नंबर है तो ये इनके कंपोजिशन भी रैशनल नंबर आएगी। और हमारे पास B2 A1 प्लस A2 B1 है, इसको मैंने B डैश बोला है, ये भी किससे बिलोंग करेगा, Q से, तो ये एलिमेंट किससे बिलोंग कर जाएगा, Q √2 से, ठीक है। तो इनकी प्रोडक्ट है वो भी इसमें जा रही है। दिस इंप्लाइज दैट Q √2 इज ए सबरिंग ऑफ R, ठीक है, R की हमारे पास क्या हो जाएगी, सबरिंग। अगर देखो ये R है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास Q √2 है, ठीक है, और ये Q है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास Q है, Q √2 है, वह सबरिंग है इसकी। और R हमारे पास क्या होता है, R इज सेट ऑफ रियल नंबर इज कम्यूटेटिव, दिस इंप्लाइज दैट Q √2 है इज ऑल्सो कम्यूटेटिव रिंग, तो वो भी हमारे पास क्या बन जाएगी, एक कम्यूटेटिव रिंग बनेगी, ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग। और इसके बाद हम क्या शो करेंगे कि 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 √2 बिलोंगिंग टू Q √2 और सच दैट x डॉट 1 इज इक्वल टू 1 डॉट x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू Q √2। दिस इंप्लाइज दैट 1 इज यूनिटी ऑफ Q √2, तो इसकी यूनिटी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या शो कर दिया कि जो Q √2 है वो हमारे पास क्या बन गया, इज CRU, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। और उसके बाद सिंस R इज इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन, अगर इंटीग्रल डोमेन है तो R में हमारे पास क्या होगा, विदाउट जीरो डिवाइजर, और ये है, ये इसका सबसेट है। दिस इंप्लाइज दैट Q √2 इज ऑल्सो इंटीग्रल डोमेन। फिलहाल तक हमने क्या शो कर दिया कि ये इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करती है। अब हम क्या शो करेंगे कि इसका कोई रैंडम एलिमेंट लेंगे, ठीक है, जनरल एलिमेंट है Q √2 का, और उसका हमें इनवर्स Q √2 के अंदर शो करना है, ठीक है। सो फॉर दिस इफ आई टेक इफ A प्लस B √2 बिलोंगिंग टू Q √2 बी ए जनरल एलिमेंट सच दैट A, B है, वो हमारे पास किससे बिलोंग करता है, Q से, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अब हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए यहाँ पे A प्लस B √2 है, ठीक है, सच दैट इसकी C प्लस D √2 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो कितना आना चाहिए, यूनिटी आना चाहिए। अगर ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और अगर ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया और A प्लस B √2 हमने Q √2 का जनरल एलिमेंट लिया है, देन एवरी एलिमेंट ऑफ Q √2 हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन Q √2। दिस इंप्लाइज दैट Q √2 इज ए फील्ड। सो हमारा रिमेनिंग जो काम है वो हमने इसको उठा के सच दैट हमें ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करवाना है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे A प्लस B √2 इसके अंदर बिलोंग करता है, तो यहाँ से हमारे पास इसका इनवर्स क्या होगा, वैसे इसका इनवर्स होगा 1/A प्लस B √2 है, वो किससे बिलोंग करेगा, Q से बिलोंग करेगा, ठीक है। और हम यहाँ से देखो ये हमारे पास क्या है, C प्लस D √2, ठीक है, ये जो एलिमेंट है वे इसी है, क्योंकि इसकी कंपोजिशन करेंगे, दिस विच कैंसिल विद दिस, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। और नॉन जीरो होना चाहिए, सबसे पहली बात ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, ठीक है, बिकॉज नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब कोई बच्चा ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, या फिर कमेंट कर सकता है कि हमारे पास कि A और B अगर मैं साइमल्टेनियसली जीरो ले लूँ तो हमारे पास जीरो एलिमेंट हो जाएगा, देन दिस एलिमेंट डज नॉट कैंसल विद दिस एलिमेंट एंड द आंसर इज बिकम नॉट इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमें A प्लस B √2 को नॉट इक्वल टू जीरो लेना है, यानी ना A जीरो के इक्वल है ना B जीरो के इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन ये होगी। अब देखो ये इससे बिलोंग करता है, तो अगर अब देखो कोई बच्चा क्या पूछ सकता है कि सर ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट Q से तो बिलोंग करता है, लेकिन 1/A प्लस B √2 Q √2 से बिलोंग करेगा, ये आप कैसे कह सकते हो, ठीक है। तो वो जो काम है हमारा वो हम यहाँ से शो करेंगे। देखो 1/A प्लस B √2 है,
इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं हम यहाँ से, इसको मैं कर देता हूँ a माइनस b√2 अपॉन a माइनस b√2, ठीक है, इस एलिमेंट का कर दिया हमने। ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस b√2 अपॉन ए स्क्वेयर, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा माइनस बी स्क्वेयर। इसको मैं लिख सकता हूँ a अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस b अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर √2। तो अब ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, क्यू से। ये एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, क्यू से। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा c, यहाँ से हो जाएगा प्लस d √2। जो c की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास a अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और जो d है उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस b अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है, ये हो जाएगी यहाँ से। क्लियर है। तो यहाँ से हमने शो कर दिया कि अगर a प्लस b√2 है और तुमने उसका इन्वर्स चाहिए तो c की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो, b की वैल्यू यहाँ से, d की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो, वहाँ पे पुट कर दो, तो वो हमारे पास उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एंड दिस इम्प्लाइज दैट Q√2 इज ए फील्ड। तो ये हमारे पास क्या शो करेगा, एक फील्ड बना देगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रूफ। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, प्रूफ होगा, ठीक है। वेरी इजी है। आई रिपीट, सबसे पहले हमने क्या किया है, जो Q√2 है उसको सबरिंग प्रूव करी है। सबरिंग के दोनों एक्सियम होते हैं वो सेटिस्फाई करवाए हैं कि उनकी जो सब्ट्रैक्शन है वो उसके अंदर चली जाएगी, प्रोडक्ट है वो उसके अंदर चली जाएगी। तो हमने शो कर दिया कि Q√2 है इज ए सबरिंग ऑफ R की हमारे पास क्या बनेगी, वो सबरिंग बनेगी। उसके बाद हमने ये शो किया है कि R इज कॉम्यूटेटिव, अगर बड़ी रिंग कॉम्यूटेटिव है तो उसका सबसेट भी कॉम्यूटेटिव होगा और वो सबरिंग है, तो इसका मतलब Q2 इज आल्सो ए कॉम्यूटेटिव रिंग ऑफ R। एंड यहाँ से हमने 1 को शो कर दिया कि 1 इस टाइप का एलिमेंट है सच दैट फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू Q√2 x.1 इज इक्वल टू 1.x इज इक्वल टू x, दिस x1 इज ए यूनिट एलिमेंट, यूनिटी। तो Q√2 हमारे पास क्या होगी, CRU। उसके बाद CRU शो करने के बाद जो अंदर वाली है, इसको जो बीच वाला है सर्कल है, इसको हमने Q√2 को CRU प्रूव कर दिया। उसके बाद R है वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने शो कर रखा है। अब अगर R इंटीग्रल डोमेन है और Q√2 है वो R की सबरिंग है, ठीक है, और CRU है, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज आल्सो एन इंटीग्रल डोमेन, बिकॉज R में अगर विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी होगी तो Q√2 में भी विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ से मैंने शो कर दिया कि Q√2 हमारे पास क्या बन जाएगी, इंटीग्रल डोमेन। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये फील्ड बनेगी। तो फील्ड बनेगी तो यहाँ से हमने ले लिया फॉर ऑल a प्लस b√2 बिलोंग टू सच दैट a प्लस b√2 की कंपोजिशन, हम ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे कि उसकी प्रोडक्ट करें तो आंसर क्या आ जाए, यूनिटी के इक्वल आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एलिमेंट उठाया जो Q से बिलोंग करेगा, इफ दिस एलिमेंट बिलोंगिंग टू दिस, और यहाँ से हमने उसका, अगर ये हमारे पास रैशनल नंबर है, ठीक है, Q√2 से बिलोंग करता है तो ये इससे बिलोंग करेगा, ठीक है, Q√2 से। फिर हमने क्या किया, इसका रैशनलाइजेशन कर दिया। अगर A और B दो रैशनल नंबर है तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा, ये भी एक रैशनल नंबर होगा, तो यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी ये, अगर इसके साथ कंपेयर करें तो D की वैल्यू आ जाएगी ये, और A और D की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास इसी भी कोई भी अगर आप रैंडम एलिमेंट उठाओगे Q√2 का तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसी में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मान लो किसी ने ले लिया 2 प्लस 3√2 ले लिया, मान लो 2 प्लस 3√2 ये ले लिया बिलोंगिंग टू Q√2 और बोल दिया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी है, 2 है, B की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, यानी अगर ये x है तो x इनवर्स क्या होगा, a अपॉन यहाँ से, तो a कितना है 2 अपॉन a का स्क्वायर कितना है 4 माइनस b का स्क्वायर कितना है 9 माइनस b कितना है 3 है अपॉन 4 माइनस 9 इंटू √2, तो ये जाएगा हमारे पास 2 अपॉन -5 या -2/5 प्लस 3/5 √2 बिलोंगिंग टू Q√2। तो इस एलिमेंट के लिए ये इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, ये शो कर दिया कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कोई भी रैंडम एलिमेंट उठाया है। तो ये जो बॉक्स दिख रहा है आप इसमें ऐसे आप उसको शो कर सकते हो कि ये हमारे पास क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये मैंने रैंडम एलिमेंट उठाया कोई भी, अगर आप इसके अलावा कोई भी एलिमेंट उठाओगे, सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b corresponding to the value of c and d and putting here you have to required multiplicative inverse of that element, ठीक है। तो आप ऐसे शो करोगे
कि हमारे पास ये क्या बनेगी, फील्ड बनेगी। ठीक है, उसके बाद Q√2 में कितने आइडल होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है। हाउ मैनी आइडियल्स इन Q√2, ठीक है, हाउ मैनी प्राइम आइडल इन Q√2, हाउ मैनी मैक्सिमल आइडल इन Q√2। और Q√2 को अभी तुमने फील्ड प्रूव किया है, और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये शो किया था कि अगर एक फील्ड है तो उसके सिर्फ दो ही आइडल होंगे, एक तो वो खुद और एक उसका ट्रिवियल इंक्लूडिंग विद जीरो। ठीक है, ये इसके दो आइडियल होंगे। और उसके बाद हमने ये मैक्सिमल आइडल जब लेक्चर किया था, 10th लेक्चर किया था, तो मैक्सिमल आइडल होगा तो उसका सिर्फ एक ही होगा, क्या, सिंगलटन जीरो। और इससे पहले जो 11th लेक्चर है जिसमें हमने प्राइम आइडल डिस्कस किए थे, उसमें हमने ये शो किया था कि इसका जो मैक्सिमल आइडल होगा वही हमारे पास क्या होगा, प्राइम आइडल होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्लियर है कि Q√2 है उसका सिर्फ एक ही आइडल होगा जो प्राइम भी होगा एज वेल एज मैक्सिमल होगा। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, हाउ मैनी आइडियल, ठीक है, सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है आइडियल इन Q√2, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैक्सिमल आइडल पूछा जा सकता है, हाउ मैनी मैक्सिमल आइडल। और यहाँ पे फिर ये पूछा जा सकता है प्राइम आइडल कितने होंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिलहाल हम जो कर रहे हैं ना, ये लेक्चर कर रहे हैं, ये फैक्टरिंग के लिए हमारे पास बेसिकली, क्योंकि हमारे पास Q√2, Z√2, Q√3, Q√5, ये Z आयोटा, गॉसियन इंटीजर जो हमने पहले डिस्कस कर चुके, इस टाइप के जो जितने भी रिंग है उनकी फैक्टरिंग बनाएंगे मोस्टली। ठीक है, मोस्टली जो बनेगी वो इसी टाइप की बनेगी, इसलिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, एक तो खुद बनेगा, ठीक है, एक तो सिंगलटन जीरो, ठीक है, और एक हमारे पास Q√2, ठीक है, एक ये बनेगा। तो टोटल कितने बनेंगे, 2 आइडियल बनेंगे, मैक्सिमल और प्राइम सिर्फ एक ही बनेगा, क्या, सिंगलटन जीरो। बिकॉज जो हमारे पास Q√2 है वो हमारे पास एक फील्ड बन गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट Q आयोटा इज ए फील्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, यानी अगर 2 को मैं -1 ले लूं यहां से, ठीक है, आयोटा, ठीक है, जैसे यहाँ पे Q की जगह मैं Z लिख दूं यहाँ से, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, गॉसियन इंटीजर सेट। और गॉसियन इंटीजर सेट हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं बनता। ठीक है, ये हमने शो किया था, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको शो करेंगे फील्ड Q ऑफ आयोटा को। अच्छा, कई बार ना Q आयोटा के लिखने की बजाय कई बार एग्जाम में वो ऐसे लिख देता है, Q√-1 इज इक्वल टू A + B√-1 सच दैट A, B बिलोंगिंग टू Q। दिस इज Q आयोटा। ठीक है, ये जस्ट लिखने की हमारे पास इसकी नोटेशन होती है। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन किए हैं, तो वहाँ से तुम्हें इतना तो क्लियर है कि ये हमारे पास एक सब रिंग बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ से हम इसको ये लिख सकते हैं कि ये फाई के इक्वल नहीं है, बिकॉज Q इज कंटेन्ड इन Q आयोटा। ठीक है, अब तो लिख सकते हैं हम इसको Q ऑफ आयोटा बिलोंगिंग सबसेट ऑफ C। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, R का नहीं होगा अभी, ये जो Q ऑफ आयोटा है, Q ऑफ आयोटा इट डज नॉट कंटेन्ड इन R सेट ऑफ रियल नंबर, इसमें कंटेन नहीं करेगा आपकी बार ये। ठीक है, ये किस में कंटेन करेगा, C में कंटेन करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से Q इसमें कंटेन करेगा। दिस इंप्लाइज दैट फाई डज नॉट इक्वल टू Q आयोटा, जो हम लेके चल रहे हैं। फिलहाल तो हम इसको रिंग ही बोलेंगे, बिकॉज हमने अभी तक इसको एक फील्ड नहीं प्रूफ किया है। ठीक है, प्रूव नहीं किया है, तो फिलहाल तो रिंग है जो नॉन एम्प्टी है। ठीक है, तो इसमें जो आपको खुद काम करना है वो कौन सा करना है, सबसे पहले सिमिलर वे में इसके 2 एलिमेंट लेंगे। ठीक है, लाइक दिस x इज इक्वल टू A1 + B1 आयोटा, फिर y लेंगे फॉर ऑल। ठीक है, A2 + B2 आयोटा, तो दिस इंप्लाइज दैट A1 - B1 बिलोंगिंग टू Q आयोटा, फिर AX - Y x.y बिलोंगिंग टू Q आयोटा, ये सब हम शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास Q आयोटा है वो क्या बन जाएगी,
सब रिंग ऑफ सी की सब रिंग बन जाएगी। फिर हम इसको सी कॉम्यूटेटिव है एज वेल एज फील्ड है, ठीक है, एज वेल एज इंटीग्रल डोमेन है, तो जो 1 है उसको मैं 1 + 0 आइटा लिख सकता हूँ बिलोंगिंग टू क्यू आइटा, तो ये इसका यूनिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो ये कॉम्यूटेटिव है तो ये भी कॉम्यूटेटिव हो जाएगी, तो क्यू आइटा है वो क्या बन जाएगी, CRU बन जाएगी। फिर हमारे पास क्यू आइटा है वो इंटीग्रल डोमेन बन जाएगी। फील्ड नहीं, फ्लो में फील्ड मत बोल देना कि क्यू आई ये फील्ड है तो ये भी फील्ड बन जाएगी, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। अब हमारा जो काम है, अब हमारा जो ये काम तो आप खुद करोगे, अब हमारा जो काम है वो है क्यू आइटा इज ए फील्ड। इंटीग्रल डोमेन तक हमने कर लिया, ठीक है, आप इजीली कर सकते हो, ये मैंने आपको बताया है। सेम स्टेप्स पे जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किए हैं, सिमिलर स्टेप्स में आप इसको इंटीग्रल डोमेन शो कर दोगे। अब फील्ड करना है, तो फील्ड के लिए हमारे पास अगर इसका मैंने कोई रैंडम एलिमेंट ले लिया a + b आयोटा, ठीक है, बिलोंगिंग टू क्यू ऑफ आयोटा, तो अगर इसका इन्वर्स, अगर हमारे पास x है, अगर x का इन्वर्स है यानी a + b आयोटा का इन्वर्स बिलोंगिंग टू क्यू आयोटा, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज ए फील्ड, ठीक है। और जो a + b आयोटा है इसका इन्वर्स है वो मतलब a + b आयोटा, ठीक है, इसका इन्वर्स क्या होगा 1/a + b आइटा। अगर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या होगा 1 होगा, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है, ठीक है। सिमिलरली इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा a - b आइटा अपॉन a - b आइटा, ठीक है, करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a - b आइटा अपॉन a² माइनस, यहाँ से करेंगे b आइटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a - b आइटा अपॉन a² माइनस, यहाँ से आइटा स्क्वायर करेंगे तो प्लस, क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये जगह a² + b², ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से a अपॉन a² + b² माइनस b अपॉन a² + b² आयोटा, ठीक है। और अगर हमारे पास ये एलिमेंट c है और ये एलिमेंट d है तो मैं इसको बोल सकता हूँ c प्लस, माइनस को यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, d आयोटा बिलोंगिंग टू क्यू आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका इन्वर्स आ गया, ठीक है। फॉर ऑल x a + b आयोटा बिलोंग टू क्यू आयोटा, दिस इज द इन्वर्स ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। जैसे 2 + 4 आयोटा, इसका इन्वर्स चाहिए तो a की वैल्यू 2 है, ठीक है, b की वैल्यू 4 है, तो इसका इन्वर्स यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 अपॉन a² + b², 2 का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 20 माइनस 4/20 आयोटा, तो ये इसका क्या हो जाएगा इन्वर्स। अगर ये x है तो ये हो जाएगा x इन्वर्स, एंड दिस इंप्लाइज दैट क्यू आयोटा इज ए फील्ड, ठीक है, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो जो क्यू आयोटा है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक फील्ड बन जाएगी, ठीक है, क्लियर है। ये हमने जो इससे प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने क्यू आइटा Q√2, अच्छा जो Z√2 के लिए था वो इसी के लिए भी है, इसके लिए भी अगर हमारे पास Q√2 था, ठीक है, तो सिमिलरली Q√D, इफ D इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन Q√D इज एन फील्ड, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये क्या बनेगा, एक फील्ड बनेगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ से अगर प्राइम आइडल पूछे, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं यहाँ से, हाउ मैनी प्राइम आइडल या मैक्सिमल आइडल या फिर मैं टोटल आइडल पूछ लूँ आपसे, Q क्रॉस R क्रॉस Z आयोटा, ठीक है, या फिर Q आयोटा ले लो, ठीक है, Z आयोटा इज नॉट ए फील्ड, तो वहाँ पे हमारे पास थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो हम यहाँ से ले सकते हैं, अगर हमारे पास रिंग है Q क्रॉस Q आयोटा, ठीक है, ये हमारे पास रिंग है, और तुम्हें क्या बताना है इसमें, ठीक है, तुम्हें क्या बताना है इसमें कि प्राइम आइडल कितने होंगे, मैक्सिमल आइडल कितने होंगे, ठीक है। तो वो हम क्या देखेंगे यहाँ से, दिस इज ए फील्ड, दिस इज ए फील्ड, दिस इज ए फील्ड, ठीक है। तो अब तीनों फील्ड है, तो तीनों फील्ड है, तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ इनके दो ही हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेंगे, टोटल आइडियल। एक सिंगलटन 0, एक Q,
सिंगलटन 0 और एक क्यू, ये भी फील्ड है अब, ठीक है। सिंगलटन 0 एग्जिस्ट करेगा एक, और एक क्यू आयोटा, तो टोटल आइडियल बनेंगे इसके 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल बनेंगे 8 टोटल आइडियल, ठीक है। और प्राइम आइडियल की बात करें अगर हम, प्राइम मैक्सिमल और प्राइम इसमें सेम ही बनेंगे, मैक्सिमल एज वेल एज प्राइम आइडियल, ठीक है। वो कौन कौन से बनेंगे, I1, इसका प्राइम आइडियल क्या है 0 या मैक्सिमल आइडियल क्रॉस, बाकी सेम एज इट इज, क्यू क्रॉस क्यू आइटा। फिर I2 कौन सा बनेगा, इसका तो सिर्फ एक था, तो अब क्यू क्रॉस इसका प्राइम एज वेल एज मैक्सिमल आइडियल, सिंगलटन 0 होगा क्रॉस ये एज इट इज। फिर I3 कौन सा होगा, पहले वाला का हो गया, दूसरे वाला का हो गया, अब इसका मैक्सिमल आइडियल 0, तो हमारे पास कितने बनेंगे 3, ठीक है। 3 ऐसे आइडियल होंगे, इन 8 में से 3 ऐसे आइडियल होंगे जो मैक्सिमल भी बनेंगे और प्राइम आइडियल भी बनेंगे, और वो कौन कौन से होंगे, ये होंगे I1, I2 एंड I3, ठीक है। आई थिंक आप सभी को लास्ट लेक्चर से इतना तो समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, कि कितने ये कैसे आए हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया है वो ये लगाया है, R1 क्रॉस R2 क्रॉस R3, देन द मैक्सिमल आइडियल ऑफ R इज इक्वल टू मैक्सिमल आइडियल ऑफ R1 क्रॉस R2 क्रॉस R3, R1 क्रॉस मैक्सिमल आइडियल ऑफ R2 क्रॉस R3, R1 क्रॉस R2 क्रॉस मैक्सिमल आइडियल ऑफ R3, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने मैक्सिमल वर्ड यूज किया है, सिमिलर रिजल्ट में आप प्राइम यूज कर दो तो वो हमारे पास प्राइम के लिए हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इस रिंग के लिए प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल एंड एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल, तो इसमें जो टोटल बनेंगे वो 3 ही बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, एक आइडियल बनेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास रिंग बनाएंगे, अब तक जितना कर रहे थे हम उसमें सिर्फ एक एलिमेंट ले रहे थे, ठीक है। अब हमारे पास आएंगे 2 एलिमेंट साइमल्टेनियसली लेंगे हम, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है, उसका भी हम बहुत यूज करेंगे। जैसे क्यू रूट हो गया, ठीक है, क्यू रूट 2 किया हमने, ठीक है। फिर सिमिलर वे में आप क्यू रूट 3 भी कर सकते हो, लेकिन अब क्या होगा हमारे पास, क्यू ऑफ रूट 2 और रूट 3। अब ये हमारे पास एक फील्ड में, मतलब एक रिंग में 2 एलिमेंट इंक्लूड करेंगे, ठीक है। एक तो हमारे पास रूट 2 है और दूसरा क्या हमारे पास रूट 3 है, ठीक है। अब इसको हम क्या शो करेंगे, फील्ड, ठीक है, कि ये हमारे पास क्या होगी, एक फील्ड बनाएगी, ठीक है। अब जो जितना काम है हमने जो क्यू रूट 2 के लिए किया था वो सारा आप इसके लिए भी कर सकते हो। आई थिंक मुझे वो करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हिंट क्या मैं बता ही देता हूँ आपको कैसे करना है। पहले इसको लिखेंगे किस टाइप का होगा, ये इस टाइप का होगा, a प्लस रूट 2b प्लस रूट 3c, ठीक है, प्लस d इंटू रूट 2 इंटू रूट 3, या फिर आप इसको रूट 6 भी बोल सकते हो, ठीक है, ये है। और जो a, b, c, d है ये क्यू से बिलोंग करेंगे, इज ए फील्ड, ठीक है। ये तुमको फील्ड शो करना है, ठीक है। ये एग्जांपल रैंडमली लिया आप, यहाँ पे रूट 3 रूट 5 भी ले सकते हो, रूट 5 रूट 7 जैसे भी ले सकते हो, ठीक है। और इसके बाद जो मैं आपको जो क्वेश्चन देने वाला हूँ उसमें फर्स्ट के लिए करवा दिया, ठीक है, 2 के लिए भी करवा दूंगा, अब 3 के लिए आप खुद करोगे, ठीक है। तो उसमें जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 है तो यहाँ पे 4 टर्म आई है, तो अगर आप 3 लोगे तो वो 8, वहाँ पे 8 टर्म लेनी पड़ेगी आपको, कंपोजिशन, ठीक है। जैसे रूट 2 रूट 3, अब रूट 5 ले लिया तो एक तो सिंगल सिंगल, फिर रूट 2 रूट 3 रूट 3 रूट 5 रूट 2 रूट 5, ऐसे 2 की और एक बार तीनों की कंपलसरी, तो टोटल कितनी होगी 8 कंपोजिशन। इसके लिए अब देखो क्यू है वो किस में कंटेन करता है, रूट 2 रूट 3 में, ठीक है, कंटेन्ड इन आर, ठीक है, आर में तो कंटेन करेगा ये। यहाँ से ये नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है, रूट 2 रूट 3, क्लियर है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, फर्स्ट इसको सिमिलरली वे में इसको सबसे पहले हम सब रिंग प्रूव करेंगे कि एक सब रिंग होगी, ठीक है। फिर हम इसको कम्यूटेटिव रिंग प्रूव करेंगे, फिर इसमें इंटीग्रल यूनिटी दिखाएंगे, CR हो जाएगा। तो फिर R है, R का सबसेट है ये, अगर R इंटीग्रल डोमेन है तो R में विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी है, तो क्यू रूट 2 रूट 3 में भी
विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। फिर इसको फील्ड करेंगे शो, सिमिलर वे में, सिमिलर स्टेप में भी हम इसको फील्ड भी शो कर देंगे। अब देखो जैसे फॉर ऑल एक्स कोमा एक्स, हमने फर्स्ट एलिमेंट ले लिया a1 प्लस b1 रूट 2 प्लस c1 रूट 3 प्लस d1 रूट 2 इंटू रूट 3। दूसरा एलिमेंट ले लिया हमने y इज इक्वल टू a2 प्लस b2 रूट 2 प्लस c2 रूट 3 प्लस d2 रूट 2 इंटू रूट 3। और जो a1 कोमा a2, b1 कोमा b2, c1 कोमा c2, d1 कोमा d2 है, ये हमारे पास सारे क्यों रैशनल नंबर है। तो यहाँ से अगर इनका डिफरेंस करोगे तो वो पक्का क्यों रूट 2 रूट 3 में चला जाएगा, बिकॉज यहाँ से करेंगे अगर ये दोनों रैशनल है तो इनका डिफरेंस भी रैशनल, इनका डिफरेंस भी रैशनल, इनका भी और इनका भी। सेकंड स्टेप में इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ से दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो वो a डैश प्लस b डैश रूट 2, ठीक है, प्लस c डैश रूट 3 प्लस d डैश रूट 2 इंटू रूट 3 की आएगी, जो हमारे पास अगेन क्यों रूट 2 रूट 3 में बिलोंग कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो क्यू रूट 2 है एंड रूट 3 है वो क्या बन जाएगी, सब रिंग ऑफ आर की हमारे पास क्या बन जाएगी, सब रिंग। फिर हमें क्या करना है, आर है, सिंस आर इज कम्यूटेटिव, ठीक है, अगर आर कम्यूटेटिव है दिस इंप्लाइज दैट क्यू रूट 2 है रूट 3 है इज ऑल्सो कम्यूटेटिव, ठीक है, ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगी। फिर दूसरा 1 को हम क्या ले सकते हैं, 1 प्लस 0 इंटू रूट 2 प्लस 0 इंटू रूट 3 प्लस 0 इंटू 2 रूट 2 इंटू रूट 3 बिलोंगिंग टू क्यू रूट 2 कोमा रूट 3। तो सच दैट, ठीक है, 1x इज इक्वल टू x डॉट 1, ठीक है, इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्यू रूट 2 कोमा रूट 3। तो 1 हमारे पास क्या हो गया, यूनिटी, ठीक है, यूनिटी ऑफ क्यू ऑफ रूट 2 कोमा रूट 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कम्यूटेटिव हो गया और यूनिटी हो गया। तो यहाँ से हमने क्यू रूट 2 कोमा रूट 3 है उसको क्या दिखा दिया, सी आर यू दिखाने के बाद जो क्यू है किसका सबसेट है, आर का, और आर हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है। दिस इंप्लाइज दैट क्यू इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, ये इंटीग्रल डोमेन हो गई। अब इसको फील्ड शो करना है, ठीक है, तो इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे a प्लस बी रूट 2 प्लस सी रूट 3 प्लस डी रूट 2 रूट 3 बिलोंगिंग टू क्यू रूट 2 कोमा रूट 3, ठीक है। सिंपल कोई भी एक एलिमेंट लिया हमने इसका, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको x मान लिया फॉर ऑल x इज इक्वल टू दिस। अब इसका x का इन्वर्स चाहिए तो इसका अपोन कर देंगे 1 अपॉन a प्लस बी रूट 2 प्लस सी रूट 3 प्लस डी रूट 2 कोमा रूट 3 बिलोंगिंग टू क्यू रूट 2 कोमा रूट 3, ठीक है, इससे बिलोंग करवाना हमने। तो यहाँ से हम इसका क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन 1 अपॉन a प्लस बी रूट 2 प्लस सी रूट 3 प्लस डी रूट 2 कोमा रूट 3, रैशनलाइजेशन कर देंगे a माइनस बी रूट 2 प्लस सी रूट 3 प्लस डी रूट 2 रूट 3 अपॉन सिम्टर्म, ठीक है, a माइनस बी रूट 2, ठीक है, प्लस सी रूट 3 प्लस डी रूट 2 कोमा रूट 3, ठीक है। तो यह रैशनलाइजेशन करेंगे तो a अपॉन में ये वाली टर्म यहाँ पे माइनस ये वाली टर्म यहाँ पे और अपन ये वाली टर्म यहाँ पे, ठीक है, बिलोंगिंग टू क्यू रूट 2 कोमा रूट 3। इसको c बोल देंगे यहाँ से, इसको दोबारा d बोल देंगे यहाँ से, तो इस एलिमेंट का इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट कर जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट क्यू रूट 2 कोमा रूट 3 इज ए फील्ड। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक फील्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या शो कर दिया, जो क्यू रूट 2 कोमा रूट 3 है ये हमारे पास एक फील्ड बनेगी, ठीक है, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ क्यू रूट 2 रूट 3 हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन क्यू रूट 2 रूट 3। अब इसके बाद तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, देखो कोई बिगिनर स्टूडेंट है अगर वो इन सब को प्रूव करे तो उसको आई थिंक सबसे पहले इसको करना चाहिए जैसे मैंने किया है, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा बोल सकता है कि ये तो हमें पता है कि ऐसा क्यों है क्यों नहीं, क्योंकि आगे जब हम फैक्टरिंग करेंगे तो यही चीज़ हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फैक्टरिंग करेंगे तो जो
ऊपर वाली होगी, ठीक है, जिस रिंग के कोरस्पॉन्डिंग हम आइडियल्स बनाएंगे, ठीक है, लाइक दिस। सबसे पहले हम ये लेंगे, नॉट डिस्कसिंग बट एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से। जैसे ले लिया जेड आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा, ठीक है, ये आगे पता चलेगा कि इसका क्या मतलब होता है। इसको बोलते हैं जनरेटेड बाय दीज एलिमेंट, आइडियल जनरेटेड बाय दीज एलिमेंट, ठीक है। और पूरी की पूरी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टरिंग बोलते हैं। तो यहाँ से देखो जेड क्यू आइटा हो गया, ठीक है, जेड की जगह यहाँ पे क्यू भी हो सकता है, ठीक है, क्यू आइटा हो गया, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो कि क्यू रूट 2 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 3, ठीक है, रूट 2, ठीक है, इससे जनरेट है। तो यहाँ पे देखो इसका यूज हो गया। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो क्यू रूट 2 रूट 3, ठीक है, जो अभी ऊपर की है हमने, अपॉन यहाँ से मैंने लिख दिया रूट 2 प्लस 3 रूट 3, ठीक है, प्लस रूट 2 इंटू रूट 3, ठीक है, इससे जनरेटेड है कोई, ठीक है। ये हमारे पास एक फैक्टरिंग बनेगी। क्यू आइटा भी क्यू आइटा भी आ गया, जेड आइटा भी आ गया, जेड आइटा अपॉन, ठीक है, एक्स आगे जाके हम करेंगे कि इस टाइप की भी हमारे पास इस टाइप की बोलते हैं पोलिनोमियल रिंग, ठीक है। आफ्टर डिस्कशन ऑफ फैक्टरिंग हमारे पास इस टाइप की भी रिंग आएगी। ऐसा भी हो सकता है क्यू आइटा अपॉन रूट एक्स, ठीक है, ऐसे भी होंगी। तो ये हमारे पास सारी की सारी है, ये हमारे पास फैक्टरिंग होगी, ठीक है। सारा काम हमारा क्या रहेगा कि इनमें कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, कितने एलिमेंट होंगे जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, कितनी यूनिट होगी, कितने ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, कौन सी फैक्टरिंग है जो प्राइम आइडियल बनाएगी, कौन सी फैक्टरिंग है जो मैक्सिमल आइडियल बनाएगी, कौन सी फैक्टरिंग फील्ड बनती है, कौन सी फैक्टरिंग आइडियल बनती है, ठीक है, कौन सी फैक्टरिंग इंटीग्रल डोमेन बनेगी, ठीक है, फैक्टरिंग बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। इस टाइप से पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इस टाइप की फैक्टरिंग पे चलेगा हमारा। क्लियर है। इसलिए हमने जो आज के लेक्चर में जो डिस्कस करवाए हैं, जो हमारे पास रिंग है, ठीक है, उनको हमने फील्ड शो कराया। तो देखो यहाँ पे इसका यूज हुआ है, फील्ड नहीं है तो इसका अलग से कॉन्सेप्ट होगा, ये फील्ड है तो इसका अलग से कॉन्सेप्ट होगा, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है। जितनी भी मैंने कराई है, अगर हम फैक्टरिंग करेंगे तो उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे रिजल्ट्स होंगे जिससे हम डायरेक्ट जो आज की जो डिस्कशन थी उसको डायरेक्ट हम क्या शो कर देंगे कि हमारे पास एक फील्ड बनेगी या फील्ड नहीं बनेगी, सिर्फ इतना ही। या फिर कुछ ऐसे रिजल्ट होंगे, ठीक है, कि अगर फैक्टरिंग हमारे पास प्राइम आइडियल बन रहा है तो हमारे पास ये है, ये इंटीग्रल डोमेन बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो मैक्सिमल आइडियल का जो कॉन्सेप्ट है वो फील्ड से रिलेट होगा, मतलब जो मेन रिजल्ट है मैक्सिमल आइडियल का फील्ड के साथ, ठीक है, और इंटीग्रल डोमेन का प्राइम आइडियल के साथ, कि ये इंटीग्रल डोमेन बनेगी फैक्टरिंग तो ऊपर वाला है ये इंटीग्रल डोमेन बनेगा, ठीक है, सॉरी, ये पूरा अगर प्राइम आइडियल बनेगा तो ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन बनेगी। अगर पूरा फील्ड बने, ये हमारे पास पूरा मैक्सिमल आइडियल बनेगा तो ये हमारे पास क्या बनेगी, फील्ड बनेगी। इस टाइप के रिजल्ट हम प्रूव करेंगे। तो दैट्स वाई जो आज हमने करवाया है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब जो मेन क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मेन तो नहीं बोल सकते उसको, बट यूज ज़रूर होगा, आगे हम ग्लोइज फील्ड करेंगे उनमें, ठीक है। तो जैसे आपको क्या करना है, क्यू रूट 2 कोमा रूट 3 कोमा रूट 5, ठीक है, इसको भी क्या शो करना है, फील्ड है। अब इसमें मैं क्या बोल रहा था, 8 एलिमेंट आएंगे, उसका क्या मतलब है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस रूट 2b प्लस रूट 3c प्लस रूट 5d प्लस ABCD E इंटू रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस F इंटू रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस G इंटू रूट 3 इंटू रूट 5 प्लस H इंटू रूट 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 5, ठीक है। और जो A B C D E F G H है ये हमारे पास किसके एलिमेंट होंगे, क्यू के, ठीक है। इसको आपको क्या शो करना है, शो दैट इट इज ए फील्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्यू ऑफ रूट 3 कोमा रूट 5, इसको फील्ड शो करो। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्यू ऑफ रूट 5 कोमा रूट 7 है, इसको फील्ड शो करो। ऐसे भी हो सकता है क्यू ऑफ रूट 5 रूट 7 रूट 11 है, इसको फील्ड शो करो, ठीक है। सारी की सारी हमारे पास फील्ड बनेगी, ठीक है। फील्ड बनेगी तो इसमें जो एवरी एलिमेंट है वो हमारे पास यूनिट एलिमेंट बनेगा, ठीक है।
अब आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि Q√2 ठीक है कोमा √3 है, ठीक है, उसके सारे मैक्सिमल आइडियल बनाओ बताओ, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए आपसे वो ये पूछेगा कि इसके मैक्सिमल सारे मैक्सिमल आइडियल बनाओ, लेकिन अगर ये एक फील्ड है, यहाँ से फील्ड है तो सिर्फ इसका सिंगलटन 0 है, वही क्या बनेगा, इसका मैक्सिमल आइडियल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके हमारे पास ये असाइनमेंट वर्क है कि आप इसको करोगे कि हमारे पास ये क्या बनती है, फील्ड बनती है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इम्पोर्टेंट फील्ड। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डायरेक्ट फैक्टरिंग को डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्यों जितना भी हमने किया है, जैसे Z आइटा, Q आइटा, Q√2, Q√3, Q√5, Z√2, Z√3, Z√5, ठीक है, 3 भी ले सकते हैं हम, इन सारी रिंग को हम, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हम फैक्टरिंग में कोई भी दिक्कत ना आए। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फैक्टरिंग को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।